हेलो एवरीवन। हेलो स्टूडेंट्स। चलिए स्टार्ट करेंगे लेक्चर 4। और लेक्चर 3 में हमने बेसिकली इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स स्टार्ट कर दिया। बाय पार्ट्स हमने शुरू किया था और बाय पार्ट्स के रिलेटेड हमने लास्ट लेक्चर में बातें की थी। हमने वहाँ पे कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला क्वेश्चन किया था। हमने वहाँ पे 1/क्यू फॉर्म एंड 1/√क्यू फॉर्म भी वहाँ पे देख लिया, जिसके अंदर हमने स्पेशल केसेस ऑफ 1/a² प्लस x² और √a² माइनस x² एन प्लस में 1/√, के केसेस देख लिए। नाउ लास्ट सेशन में मैंने आपको शायद 4 क्वेश्चन दिया था और बोला था कि आपको करके वो एक एक करके अभी डिस्कस करेंगे हम लोग। ठीक है, तो ये वाला पार्ट हम लोग इरेज करते हैं और जो लास्ट सेशन में हमने जो क्वेश्चंस किए थे वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो मैंने जो दिया था क्वेश्चन वो था पहला एग्जाम्पल मैंने दिया था और कहा था करके लाना इंटीग्रल ऑफ ln ऑफ x। मैंने आपको पहले भी आइलेट रूल समझाया हुआ है कि फंक्शन फंक्शन कैसे चूज करते हैं। तो अगर यहाँ कुछ भी नहीं है ln x dx में, हम लोग क्या करेंगे, एज्यूम करेंगे कि यहाँ पे एक 1 इसके साथ अटैच्ड है। अब 1 अगर अटैच्ड है ऐसा एज्यूम कर सकते हैं क्योंकि ऑफ कोर्स वहाँ पे, तो आइलेट रूल के हिसाब से लॉग फर्स्ट फंक्शन बनेगा, अल्जेब्रिक सेकेंड फंक्शन बनेगा, यानी इसका इंटीग्रेशन करते हैं। तो ये ln x एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx माइनस dy dx ऑफ ln x करेंगे तो 1/x इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। यहाँ से क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 dx का x ln ऑफ x माइनस 1/x, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x, ये और ये dx एज इट इज। ये क्या हो जाएगा, x ln x माइनस x प्लस ऑफ c। यहाँ से x कॉमन ले सकते हैं, ln x माइनस 1 प्लस ऑफ c। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा यहाँ से निकाल करके। ठीक है, तो दिस विल बी आवर आंसर। ओके, हमने क्या किया है, दैट इज x ln x प्लस c। इसको इस टाइप से हमने क्या किया, दैट इज नथिंग बट इसको सॉल्व कर लिया। ठीक है, हमने क्या किया, जस्ट इसको ln x को एज इट इज रख दिया इस वाले पार्ट को। ठीक है, और फिर हमने ये x ln x माइनस x प्लस सी, ये हमने यहाँ से निकाल लिया। ठीक है, चलिए एक्सेस कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं हुई। तो आगे बढ़ जाते हैं। आगे मैंने आपको दूसरा क्वेश्चन दिया था और था तो वो करना, वो था दैट इज कि आपको करना था कॉस ऑफ √x dx। ये मैंने आपको बोला, तो बहुत सिंपल है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे हम लोग इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें। तो √x को t लिखेंगे तो x² को क्या लिख देंगे, x सॉरी x को लिख सकते हैं t²। ठीक है, तो dx क्या आ जाएगा, 2t एंड dt। तो यहाँ पे जाएंगे और बस कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आप रिप्लेस कर दीजिए इसको। तो ये फंक्शन जो है कॉस ऑफ टी इंटू 2t इंटू डी टी आ जाएगा। 2 तो आपका ऐसे बाहर निकल जाएगा, तो ओवरऑल क्या है, टी कॉस ऑफ टी डी टी को आपको इंटीग्रेट करना है, 2 बाहर खींच देना है। ये अल्जेब्रिक है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो आई लेट रूल क्या कहता है कि अल्जेब्रिक को फर्स्ट फंक्शन रखिए, ट्रिग्नोमेट्रिक को सेकंड रखिए, और ट्रिग्नोमेट्रिक को जो है वो क्या कीजिए आपको। ठीक है, ये 2 एज इट इज हो जाएगा, तो टी एज इट इज कॉस का इंटीग्रेशन होता है साइन ऑफ टी माइनस डी वाई डी एक्स ऑफ टी, तो 1 हो जाता है, और ये क्या आ जाएगा, साइन ऑफ टी डी टी। ये साइन ऑफ टी का कॉस टी हो जाएगा, तो यहाँ बाद में प्लस आ जाएगा, तो ये आ जाएगी टी साइन ऑफ टी प्लस ऑफ कॉस ऑफ टी, है ना। और पूरे को 2 से मल्टीप्लाई, और टी को किससे रिप्लेस कर देना है, √x से। तो हमारा फाइनल आंसर जो निकल के आ जाएगा, यहीं से क्या लिख सकते हो, 2 मल्टीप्लाइड बाई टी को √x साइन ऑफ √x प्लस कॉस ऑफ √x। ठीक है, और प्लस ऑफ एक कांस्टेंट साइन आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हो जाएगा, तो ज्यादा मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने किया था
नेक्स्ट क्वेश्चन शायद मैंने आपको दिया था कि एग्जाम्पल है, ये कुछ इस टाइप से क्वेश्चन था। इंटीग्रेशन e की पावर ax साइन ऑफ bx एंड dx, ये मैंने आपको दे दिया था। तो बेसिकली यहाँ पे कुछ नहीं है, हमको फर्स्ट और सेकंड फंक्शन चूज करना आना चाहिए। तो फर्स्ट फंक्शन किसको चूज करेंगे, तो आइलेट रूल मैंने आपको सिखा रखा है। तो यहाँ पे जो है एक्सपोनेंशियल को जो है सेकंड फंक्शन मानेंगे, और ये ट्रिग्नोमेट्रिक को क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन मानेंगे। आगे ट्रिग्नोमेट्रिक को एज इट इज रखेंगे। तो लगाइए बाय पार्ट्स। तो साइन बी एक्स तो एज इट इज रह जाएगा, और ई की पावर ए एक्स का इंटीग्रेशन लिख देंगे। ई की पावर ए एक्स का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ साइन बी एक्स क्या आ जाता है, 1/b कॉस ऑफ बी एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर ए एक्स डी एक्स, ऐसा आ जाएगा। तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात है नहीं। ठीक है, सॉरी बी, यहाँ पे हम लोग इंटीग्रेट कर रहे हैं ना, सॉरी डिफरेंशिएट पहले कर रहे थे। यहाँ से क्या आ जाएगा, नथिंग बी कॉस ऑफ बी एक्स इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर ए एक्स डी एक्स। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, साइन ऑफ बी एक्स इंटू ई की पावर ए एक्स अपॉन ए। ठीक है, और ये तो हो जाएगा ई की पावर ए एक्स बाई ए, यानी कि बी कॉस ऑफ बी एक्स बाय ए ई की पावर ए एक्स डी एक्स। समझ में आ रहा है, ये इस टाइप से ये फॉर्म हो गया है, ई की बी बाई ई की पावर ए कॉस एक्स। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इस पे जो है बी बाई ए को बाहर निकाल के इस पे हम लोग फर्दर बाय पार्ट्स लगाएंगे। इस पे क्या करेंगे, फर्दर बाय पार्ट्स हम लोग इस पे लगा रहे हैं। बाय पार्ट्स लगाते हैं, देखिएगा ध्यान से। डी बाई ए को एज इट इज रख दो, इस पे कॉस पी एक्स डी एक्स, फिर वैसे ही आपको चूज करना है। इसको लेट सपोज इंटीग्रेशन को आई मान लेते हैं, अभी देखना कैसे सिंप्लीफाई होगा। कॉस ऑफ बी एक्स एज इट इज ए ई की पावर ए एक्स बाय ए एज इट इज, ऐसे आ जाएगा। कॉस ऑफ बी एक्स एज इट इज हो जाएगा, माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस बी एक्स का क्या आ जाएगा, माइनस के साइन, और माइनस के साइन इसको प्लस कर देगा। तो बी साइन ऑफ बी एक्स इन बाय ए ई की पावर ए एक्स, ये फंडा आ गया यहाँ पे, और ये पूरा मल्टीप्लीकेशन है माइनस ऑफ बी बाय ए के साथ। ठीक है, अब ये जो है माइनस बी बाय ए, अब ये देखोगे तो ये वाला फंडा आपको क्या दिख रहा होगा, ये इंटीग्रेशन आई, आई वापस से ये इजिली बन जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से कुछ नहीं, ये बेसिकली इस फॉर्म में आ चुका है। हमारे पास क्या है, आई इज आई प्लस, हम लोग लिख सकते हैं इसको इधर ले जाकर के आई प्लस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, और इधर क्या है, इधर राइट हैंड साइड में बचा है, हम लोग क्या कर सकते हैं, ये इस टाइप से लिखा हुआ है। अब इसको कुछ नहीं कर सकते हम लोग, बेसिकली इसे आई को कॉमन लेकर के 1 + b² बाय ए स्क्वायर लिख सकते हैं। मैं ये पूरा इरेज कर देता हूँ, हमारा फाइनल निकल के क्या है, आई प्लस आई बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, जिससे हमने डिड्यूस किया आई इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। तो यही किसके इक्वल है, ई की पावर ए एक्स बाय ए स्क्वायर, ए साइन ऑफ बी एक्स माइनस ऑफ बी कॉस बी एक्स प्लस सम कांस्टेंट। फाइनली जो हमारा आई आया है निकल करके, ई की पावर ए एक्स ऐसे लिख सकते हो बाय ए स्क्वायर प्लस प्लस ऑफ बी स्क्वायर। ठीक है, प्लस ऑफ बी स्क्वायर ए साइन ऑफ बी एक्स माइनस बी कॉस ऑफ बी एक्स प्लस सी। ठीक है, ये जो है हमारा फर्दर जो हमारा फाइनल आंसर निकल के आ जा रहा है। ठीक है, हमने ये सॉल्व कर दिया, और ये बहुत ज्यादा कोई चीज नहीं है। आगे चलते हैं, आगे है इंटीग्रेशन बाय कैंसिलेशन। इंटीग्रेशन बाय कैंसिलेशन, लोग को करना क्या है, इंटीग्रेशन बाय कैंसिलेशन मेथड का यूज करके ये सॉल्व करना। तो हम कर क्या रहे हैं, बेसिकली देखना, ये इंटीग्रेशन बाय कैंसिलेशन कुछ नहीं है, फॉर्मूला नंबर 23, फंडा 23 लगा रहे हैं यहाँ पे। अब देखना ये क्या है, कोई अगर इंटीग्रेशन इस फॉर्म में दिख जाए, ई की पावर एक्स, ये मल्टीप्लीकेशन ऑफ एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स
और ये जो है ये dx है, इसका जो आंसर आ जाता है e की पावर x f ऑफ x प्लस सी। ये आपको कॉमन सी बात लग रही होगी, ऑब्वियस सी बात, और बहुत ऑब्वियस सी बात है भी सही, कि हमने एक का डेरिवेटिव लिया है, एक फंक्शन लिया है, और उसी से वो फंक्शन निकल के आ जाता है। ओके, या तो इसका प्रूफ भी कर सकते हो, यहाँ पे किसको, ई को सेकंड फंक्शन मान लेना, एफ एक्स को फर्स्ट फंक्शन मान लेना। इसको अगर अगर प्रूफ करना चाहो तो ई आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स एफ ऑफ एक्स डीएक्स। ठीक है, ऐसे कर सकते हो, प्लस ई की पावर एक्स एफ डैश ऑफ एक्स डीएक्स, ऐसे कर सकते हो, आप निकाल सकते हो। जैसे फर्स्ट सेकंड फंक्शन मानना है, इस वाले को सॉल्व करना, और ये बाद में जाके सिंप्लीफाई कैंसिल ही हो जाएगा बाद में, और आपको जो रिक्वायर्ड वैल्यू आएगा वो यही निकल के आ जाएगा। फॉर्मूला नंबर 23 है, याद रखिएगा, ई की पावर एक्स, ये इंटीग्रेशन बाय कैंसिलेशन मेथड है जो इस टाइप से होता है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन कीजिएगा इसी बात पे। एक क्वेश्चन है दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स tan ऑफ एक्स प्लस सीकेंट स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, ये क्या आ जाएगा बताओ। बहुत इजी है, ये यहाँ पे f है, ये यहाँ पे f डैश है, तो यहाँ से आ जाएगा e की पावर x, f क्या है tan ऑफ x प्लस ऑफ नथिंग बट कांस्टेंट साइन की c। तो एग्जांपल नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x की पावर 10 प्लस 10x की पावर 9 dx। जब इसको सॉल्व करेंगे तो बेसिकली क्या कर रहे हैं हम लोग, ये फंक्शन f है, ये एफ डैश है, e की पावर x है, सब एक साथ मिले हुए हैं, और यहाँ पे जाकर के e की पावर x f दैट इज x की पावर 10 प्लस ऑफ c, ये इस टाइप से आप यहाँ पे ले सकते हो, और ये यहाँ पे रख सकते हो। तो इतना कोई खास मुश्किल नहीं है। ठीक है, हम आगे फर्दर प्रोसीड कर सकते हैं। ये वाला मैं इरेज कर देता हूँ पूरा, आगे प्रोसीड करेंगे। कुछ क्वेश्चंस और हैं, क्वेश्चंस कर लेते हैं साथ साथ। तो क्वेश्चंस ऐसा है कि एग्जांपल लिख लेगा, इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस ऑफ 5 dx। अब तो आपको पता है कि इसको करना क्या है। आप इसको एक तो ब्रेक कर लो, पहले इसको सबसे पहले ब्रेक कर लो, इस वाले फंक्शन को। तो इसको क्या ऐसे लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 5 को क्या लिख सकते हो, दैट इज 5 को लिख सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x, है ना, 3x प्लस 2x प्लस 3 प्लस 2, इस टाइप से लिख दिया आपने। अब क्या है, आप ऐसा लिख सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 एक जगह, और प्लस में आप क्या लिख सकते हो, 3x प्लस 2 ले लिया, और 2x प्लस 3 एक जगह ले लिया, और e की पावर एज इट इज। ये अब क्या बन गया है f, अब ये f डैश बन गया, कैसे देखो, डी बाई डी एक्स इसका निकालेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 का, ये क्या आ जाएगा 2x प्लस ऑफ 3, ये आ गया, यहाँ पे डाला एफ एफ डैश आ गया। तो इंटीग्रेशन करके जो सॉल्यूशन निकल के आएगा e की पावर x, f क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस ऑफ 2 प्लस ऑफ c, ये वाला हमारा रिक्वायर्ड फाइनल वैल्यू निकल करके आ गई है, कोई दिक्कत की बात है नहीं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इट सेज e की पावर x है और ln ऑफ x है प्लस 1/x² है। अब 1/x रहता तो बहुत इजीली लोग करते थे, बट ln ऑफ 1/x² है, तो हम कुछ करेंगे नहीं, कुछ क्रिएट और कुछ यहाँ पे करेंगे। देखो ध्यान से, ln ऑफ x तो एज इट इज रहेगा। अब ये 1/x² जो है, यहाँ पे क्या करेंगे, एक प्लस 1/x और माइनस 1/x और प्लस 1/x² लिखेंगे। अब ऐसा लिखने से होगा क्या, देखना, अगर हम लोग इसको कंबाइन कर दे ln ऑफ x माइनस 1/x, ठीक है, और प्लस में ये 1/x प्लस 1/x² कॉमन कर दे, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, ln ऑफ x का 1/x डिफ्रेंसिएशन और माइनस 1/x² आ जाएगा डिफ्रेंसिएशन। तो ये वाला f
और ये एफ डैश, तो आंसर ई की पावर एक्स, एफ क्या है, एफ है ln ऑफ एक्स माइनस 1/x प्लस ऑफ सी। तो ये मैनिपुलेशन ही है और ज्यादा कुछ है नहीं उसमें, तो आगे चलेंगे। और ठीक है, इसमें थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री इन्वॉल्व करवाते हैं एग्जाम्पल में। ई की पावर 2x, ठीक है, 1 प्लस साइन ऑफ 2x, मजेदार है, अपॉन 1 प्लस कॉस ऑफ 2x dx। एफ एफ डैश क्रिएट करना है, तो सबसे पहले तो आप क्या करो, आप क्या कर सकते हो, ये 2x वाला टर्म सब जगह है, हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो 2x को t ले देते हैं, तो क्या 2 dx हमारे पास dt निकल के आ जाएगा। तो क्या लिख सकते हैं फिर, इसको ऐसे लिख दोगे, इसको e की पावर 2x को लिख देंगे t, और जो है 1 प्लस साइन ऑफ t अपॉन 1 प्लस कॉस ऑफ t, और dx को क्या लिख सकते हैं, dt, और ये 1/2 बाहर आ जाएगा dt/2 का। ठीक है, अब इसको क्या लिख सकते हो, 2 साइन ऑफ t/2 कॉस ऑफ t/2 ऐसे लिख सकते हैं, और 1 प्लस कॉस t को क्या लिख सकते हैं, 2 cos² t/2 लिख सकते हैं। ओके, तो ये वाला टर्म जो है अब देखना चेंज होकर के कैसा बन जाएगा। अब देखो ये क्या हो गया है, ये ओवरऑल 1 प्लस 2 साइन ऑफ ये कॉस है, तो ये क्या बन जाएगा, ऊपर सीकेंट² एक्स बन जाएगा, x/, यानी t/2 बन जाएगा, है ना, 2 sec² t/2 बन जाएगा, और 2 से 2 2 2 ओवरऑल कैंसिल हो जाएगा, देखना। और ये साइन x/2 और कॉस x/2 है, तो नीचे cos² t/2 और ये t कैंसिल, तो ये tan बन जाएगा, tan। तो tan और sec एक जगह मिल जाएंगे, तो e की पावर t tan ऑफ t/2 प्लस c, तो e की पावर 2x tan ऑफ x प्लस ऑफ c, ये आ जाएगा आपका आंसर, है ना। और हाफ जो है एक्स्ट्रा जो हमने ये पहले जो ये लिया था, जो पहले लिया था वो आ जाएगा साथ साथ में, ये यहाँ पे 1/4 बनाएगा ना, इस वजह से 1/2 आ जाएगा यहाँ पे। अब फॉर्मूला नंबर 24 लिखिएगा, फॉर्मूला नंबर 24, फंडा नंबर 24, और इसको बोलते, ये भी है वही, इंटीग्रेशन बाय कैंसिलेशन, इंटीग्रेशन कैंसिलेशन मेथड का यूज करके कर रहे हैं। तो करना क्या है, सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, एग्जाम्पल से ही स्टार्ट करेंगे हम लोग। उससे पहले बता दूं इसका फंडा क्या है, फंडा है दैट इज नथिंग बट इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स प्लस एक्स एफ डैश ऑफ एक्स, और ये होल जो है dx है, तो एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस सी हो जाएगा। ठीक है, ये देख लो, यहाँ पे हमने e की पावर x हटा दिया है, और हमने कुछ इस टाइप का फॉर्म हम लोग ले आए हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है ये, देखो कहना क्या चाह रहे हैं, ये वाला पूरा इरेज करना। देखो फंडा सिंपल है, फंडा कह रहा है कि देखो तुम्हारे पास इंटीग्रल साइन कोई ऐसा हो, एफ एक्स प्लस एक्स एफ डैश ऑफ एक्स, एक फंक्शन हो और एक फंक्शन का डेरिवेटिव हो जिसके साथ एक्स अटैच्ड हो, और वो इंटीग्रल साइन के अंदर हो, तो मैं एक्स मल्टीप्लाइड बाय फंक्शन प्लस कांस्टेंट साइन लिख पाऊंगा उस जगह पे। ठीक है, प्रूफ आप कर सकते हो, फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन मान करके दो इंटीग्रेशन को ब्रेक करके आप ये कर सकते हो। ठीक है, चलो इस पे एग्जाम्पल करवाते हैं। एग्जाम्पल लिखिएगा, है कॉट ऑफ स्क्वायर ऑफ एक्स माइनस 2x कॉट ऑफ एक्स को सीकेंड स्क्वायर ऑफ एक्स dx। अच्छा, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ नहीं है, कॉट स्क्वायर ऑफ एक्स को अगर हम एफ मान ले, तो ये पूरा फंक्शन एफ डैश है। कैसे, तो कॉट स्क्वायर एक्स है, तो कॉट स्क्वायर एक्स है ना, यानी कॉट एक्स का होल स्क्वायर है ये, तो 2 पहले, अब जो है 2 पहले आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये एक्स एक्स्ट्रा मल्टीप्लीकेशन में पहले से, कॉट ऑफ एक्स कोसेकेंट स्क्वायर ऑफ एक्स। ठीक है, कोसेकेंट स्क्वायर ऑफ एक्स, ये पूरा वाला टर्म जो है, ये एक्स वाला टर्म ये पूरा एफ डैश बनाएगा।
ठीक है। और ये क्या है, एफ है। देखो ये डिफरेंशिएट करके भी आपको पता है कॉट का एक्स का होता है माइनस के कॉट एक्स इंटू कोसिकेंट एक्स। ठीक है, ये ऐसा आ जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे स्क्वायर है जिसके कारण यहाँ पे क्या आ जा रहा है, कॉट एक्स इंटू कोसिकेंट स्क्वायर एक्स। और ये क्या बन जाएगा, एफ डैश बन जाएगा, ये एफ और ये एफ डैश यहाँ से निकल के आ जाएगा एक्स कॉट ऑफ स्क्वायर ऑफ एक्स प्लस ऑफ सी। ठीक है, आगे चलते हैं। एग्जाम्पल है दैट इज, बोल रहा है एल एन ऑफ स्क्वायर ऑफ एक्स प्लस टू एल एन ऑफ एक्स डी एक्स। कुछ नहीं करना है, इसमें आप ऊपर नीचे x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। जैसे ये आपने काम किया तो आप इजीली लिख सकते हो कि x ln ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस सी हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं। आगे आ जाता है हमारा तीन जो है बेसिक फॉर्मूले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। फॉर्मूला नंबर 25, फंडा नंबर 20, फंडा नंबर 26 और फंडा नंबर 27। ध्यान से देखना, ये तीन फंडे हैं हमारे पास, अंडे का फंडा। इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स जो है विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स होता है एल एन ऑफ मॉड एफ एक्स प्लस ऑफ सी। फॉर्मूला नंबर 26 बोलता है कि कोई लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक फॉर्म हो, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक फॉर्म का इंटीग्रेशन हो एंड लीनियर अपॉन रूट क्वाड्रेटिक फॉर्म का एक्सप्रेशन हो, वेयर एल स्टैंड फॉर लीनियर और क्यू स्टैंड फॉर क्वाड्रेटिक, ऐसा कोई फंक्शन हो। तो आपको करना क्या है सर, यहाँ पे हम ये लिख नहीं पाएंगे तो ये मिटा दो सब इसमें। यहाँ पे वो करना क्या है बेसिकली, हमको करना क्या है कि आप करो यहाँ से, आपको ये करना है पुट एल इज इक्वल्स टू अल्फा क्यू डैश प्लस ऑफ बीटा। अब क्या करना है, अब हमको अल्फा एंड बीटा चाहिए तो आप लिखोगे गेट अल्फा एंड बीटा, ठीक है, बाय कंपेयरिंग। कैसे, अल्फा एंड बीटा बाय कंपेयर करके चाहिए। तो ये एक्सप्रेशन ऐसा था, इंटीग्रेशन ऑफ एल बाई क्यू, इसको हम लोगों ने अल्फा क्यू डैश प्लस बीटा ले लिया है, अपॉन में क्यू आ गया है डीएक्स। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, ये जो ऊपर का है मसाला ये मिटा देता हूँ। ये मसाला को मैं मिटा देता हूँ, ये भी मिटा देता हूँ, ये। ठीक है, हमने क्या किया है, यहाँ तक आ गए। अब इसी को क्या करना है, फर्दर क्या करो आप, अल्फा क्यू डैश बाई क्यू डीएक्स प्लस बीटा डीएक्स बाय क्यू। ठीक है, ये यहाँ से क्या आ जाएगा, माइनस के एल एन ऑफ क्या आ जाएगा मॉड क्यू प्लस ऑफ बीटा, सॉरी एल एन माइनस के क्यू होगा बीटा, बीटा हो जाएगा डीएक्स बाय क्यू। और डीएक्स बाय क्यू को कैसे सॉल्व करना है, डीएक्स बाय क्यू को हमने फॉर्मूला नंबर दैट इज 18 और फॉर्मूला नंबर 19 से सीखा हुआ है हमने। dx बाई क्यू को कैसे, 1/x² प्लस ए स्क्वायर और 1/x² माइनस ए स्क्वायर हमने सीखा हुआ है, जहाँ पे ये tan और ये ln वाले फॉर्म में आ रहा होता है, वो हमने वहाँ पे सीखा हुआ है। तो ये बहुत ही सिंपल है। तो फाइनल कंक्लूजन जो है वो कुछ आपका इस टाइप का था। ठीक है, चलो फॉर्मूला नंबर 27, फॉर्मूला नंबर 27 है। 27 में क्या था, लेंथ अपॉन रूट क्वाड्रेटिक, कुछ नहीं, सॉरी लीनियर अपॉन रूट क्वाड्रेटिक, इसको कुछ नहीं अल्फा क्यू डैश प्लस बीटा के फॉर्म में लिखिए, रूट क्यू नीचे रहने दीजिए और इसको इवेल्युएट कर देंगे अल्फा क्यू डैश बाई रूट क्यू डीएक्स प्लस बीटा डीएक्स अपॉन रूट क्यू। अब आपको ये पता है कि ये क्यू डैश अपॉन रूट क्यू हो जाएगा अल्फा टू रूट क्यू हो जाएगा, प्लस ये बीटा और ये डीएक्स अपॉन रूट क्यू, हमने इसको फॉर्मूला नंबर 19 और 20 से सीखा था, सॉरी 20, 21 और 22 से हमने इसको सीखा ही था फॉर्मूला।
इसको करने के लिए अंडर रूट को सॉल्व करने के लिए 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर। ये हमने 3 फॉर्मूले फंडे हमने सीखे हुए थे। ये इस टाइप से सिंप्लीफाई करके हम लोग सॉल्व कर देते हैं। हमने फॉर्मूला नंबर 3 फॉर्मूले अभी जनरली और फंडा सीखा है, जिसमें हमने क्या किया है, हमने कुछ नहीं किया। हमको इतना पता था कि एफ डैश बाय एफ एक्स जो है, हमने इतना जाना कि एल एन ऑफ मॉड एफ एक्स प्लस सी के फॉर्म में आ जाता है। और वहां पे ही हमने देखा कि एल बाई क्यू हो तब क्या करेंगे, एल बाई रूट क्यू हो तब क्या करेंगे। हमको कुछ नया नहीं बताया गया है। हमने बस अल्फा को एल को अल्फा क्यू डैश प्लस बीटा के फॉर्म में लिखा है, और अल्फा और बीटा हमने कंपेयर करके निकाल लिया है। और बाकी फॉर्मूला नंबर 18 से लेकर के फॉर्मूला नंबर 22 फंडा नंबर 22 तक लगा दिया है, और वो यहाँ पे आ जाता है आंसर निकल करके। तो एट सच कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। ठीक है, तो अब इस पे भतोरे क्वेश्चन किए जा सकते हैं और कर भी सकते हैं। और मैं 2-3 क्वेश्चन करवा देता हूँ, बाकी आप किसी भी अच्छे मटेरियल से ढूंढ करके क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर 1 है कि x+3 अपॉन क्वाड्रेटिक है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 dx। मैंने क्या बोला कि लीनियर को यानी x+3 को मैं अल्फा क्यू डैश यानी 2x माइनस 2 प्लस बीटा के फॉर्म में लिख दो। ठीक है, अब क्या करना है हमको, हमको कुछ नहीं करना है। इंटीग्रेशन को हम लोग अल्फा एज इट इज बाहर ले लेंगे, 2x माइनस 2 बाई क्यू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 आ जाएगा, प्लस बीटा ये dx 3 dx हो जाएगा ना, 3 बीटा बाहर हो जाएगा। ओके, हमने कुछ गलत तो नहीं किया। हाँ, ऊपर ये वाला फंक्शन था लीनियर, इसको हमने इस फॉर्म में बीटा dx अपॉन क्या आ जाएगा, थोड़ा जल्दी से। हाँ जल्दी, बीटा dx अपॉन अरे यार, यही क्वाड्रेटिक आ जाएगा ना, 2x-5। ओके, अल्फा और बीटा कंपेयर करके मिल जाएंगे। अल्फा बीटा कंपेयर करके कैसे मिलेंगे, तो x+3 इज इक्वल टू अल्फा 2 अल्फा x माइनस 2 अल्फा प्लस बीटा। तो 2 अल्फा x, x का कोफिशिएंट ये, तो 2 अल्फा इज इक्वल टू 1, अल्फा इज इक्वल टू 1/2। और ये कोफिशिएंट इक्वल है, और ये अल्फा यहाँ पे बैठेगा तो ये हाफ हो जाएगा, -1 प्लस बीटा इज इक्वल टू 3, तो बीटा इज इक्वल टू 4 और अल्फा इज इक्वल टू 1/2 आ गया है। अल्फा 1/2 और बीटा क्या आ गया है हमारे पास, हाँ 4 आ गया है, अल्फा 1/2 आ गया है। तो अब इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये तो आ जाएगा अल्फा ln ऑफ मॉड एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस ऑफ 5। ठीक है, अब ये वाला टर्म इवेल्युएट करना है, और ये टर्म इवेल्युएट होगा हाँ कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड आता है आप लोगों को क्या, एक मिनट मैं पूरा इरेज करता हूँ और कंप्लीट करते हैं स्क्वायर। तो ऐसा कुछ है, 4 बीटा का dx ये, और ये नीचे आ जाएगा x-1 का होल स्क्वायर माइनस ऑफ √6 का होल स्क्वायर। अब इसको क्या लिख सकते हो, 4 लिख लोगे अपॉन 2 √6 2a ln ऑफ x माइनस √6 और ln ऑफ x प्लस ऑफ √6। तो ओवरऑल आंसर जो है, ओवरऑल आंसर जो हमारे पास निकल के आएगा 1/2 ln ऑफ मॉड एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 प्लस 4/2 √6 ln ऑफ x माइनस √6 अपॉन x प्लस ऑफ √6। ये हमारा फाइनल आंसर निकल करके आ चुका है। तो इसमें कोई दिक्कत की बात होनी नहीं चाहिए। और ये थोड़ा और सिंप्लीफाई करना चाहो तो ये 2 से ये 4 कट जाएगा 2 टाइम्स। ठीक है, तो ये तो हो गया एक क्वेश्चन। और अगला एक और क्वेश्चन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है x+2 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। सिंपल सा काम है, x+2 को अल्फा जो है क्यू डैश 1 अपॉन में 2 √x² - 1, और ये 2x आ जाएगा एज इट इज, प्लस बीटा अल्फा क्यू डैश प्लस बीटा, ये 2 से 2 चला जाएगा, तो ये अल्फा इंटू x अपॉन अंडर रूट x² - 1 प्लस बीटा
ये किसके इक्वल आ जाएगा, x+2 के इक्वल आ जाएगा। तो कुछ नहीं करना, ये वाला इस फॉर्म में आ चुका है। अल्फा क्यू डैश हमने लिखा है ना। अच्छा अच्छा, हमको क्या करना है यहाँ पे, देखो ध्यान से। हमको यहाँ पे हमने रूट का, हमने ऐसा पढ़ा कुछ नहीं था। मैंने यहाँ पे गलती से रूट का डिफरेंशिएशन आपके सामने कर दिया, जबकि हमारे फॉर्मूले में रूट का डिफरेंशिएशन होता ही नहीं है, हम डायरेक्ट क्यू का ही डिफरेंशिएशन करते हैं। यानी कि ये जो अंदर वाला क्यू है, इसका सिर्फ डिफरेंशिएशन कर देता, अल्फा 2x प्लस बीटा। तो अल्फा इज इक्वल टू 1/2 और बीटा इज इक्वल टू 2, बीटा 2 अल्फा 1/2। अब ये सॉल्व हो जाएगा इजीली। इजीली कैसे सॉल्व हो जाएगा, तो हमने क्या एक्सप्रेस किया था इस वाले फंक्शन को, अल्फा, अल्फा क्या है 1/2 इंटू dx, dx जो है, सॉरी सॉरी सॉरी, dx इंटू x+2 ऐसा ही मान लो, अपॉन अंडर रूट ऑफ x² माइनस ऑफ 1। ठीक है, ठीक है। तो ये क्या है, q है, रूट q, ऊपर क्या है, q डैश है, और प्लस क्या आ जाएगा 2 रूट ऑफ dx अपॉन अंडर रूट x² माइनस 1। दोनों ही सॉल्व हो जाएगा, दैट इज इसका आ जाएगा आपका अंडर रूट x² माइनस 1 प्लस 2 ln ऑफ x प्लस अंडर रूट x² माइनस 1 और प्लस सम कांस्टेंट। ठीक है, तो इतना भी डिफिकल्ट नहीं है, ये सारी चीजें कर सकते हैं। ओके, तो ये काफी बस मैनिपुलेटिव चीजें हैं, आप इसकी प्रैक्टिस ढंग से करेंगे तो हो जाएगा आपसे भी। ठीक है, तो अब यहीं पे हम लोग रखेंगे बेसिकली आज का जो ये पार्ट का डिस्कशन, और होमवर्क इस पे कर सकते हैं, या फिर और क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम लोग कर सकते हैं और करेंगे इसे। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो दैट इज रूट क्यूब फॉर्म पढ़ाने से पहले मैं आपको पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करके इंटीग्रेशन को सॉल्व करवाना होगा। बेसिकली पार्शियल फ्रैक्शन एक इंटीग्रेशन का तरीका नहीं है, पार्शियल फ्रैक्शन तो ब्रेक करने का तरीका है फ्रैक्शन। ठीक है, या क्वाड्रेटिक को, या लीनियर क्वाड्रेटिक वगैरह मिक्सचर्स को ब्रेक करने का तरीका है। ठीक है, तो आप लोग हेडिंग लिख सकते हैं, हम लोग हेडिंग लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन, इंटीग्रेशन यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। आप यहाँ पे लिख सकते हो इंटीग्रेशन यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। तो बहुत इजी है, तो नहीं, हाँ बहुत इजी ही कह सकते हो कि कोई अगर ऐसा फॉर्म रहे px रहे ऊपर और नीचे qx रहे, ठीक है, तो ये क्या है, ये वाला फॉर्म क्या है, इज अ पार्शियल फ्रैक्शन। करना क्या है आपको, यहाँ पे हमेशा एक बात याद रखना कि डिग्री ऑफ px हमेशा लेस देन जो है डिग्री ऑफ qx से होना चाहिए। डिग्री ऑफ px लेस देन डिग्री ऑफ qx है, तभी ये सारे मेथड्स काम करेंगे। तो क्या कर सकते हैं हम लोग, बेसिकली पहले मेथड से हम लोग क्या कर सकते हैं कि अगर हमारे पास px है अपॉन कोई भी लीनियर है, मान लो L1 L2 L3 ऐसे हैं, तो हम क्या इसको जो है ब्रेक कर सकते हैं, a/L1 प्लस b/L2 प्लस c/L3 सम इसके थ्रू। अच्छा, इसको कैसे इवेल्युएट करेंगे ये भी देख रहे होंगे, बट ABC निकालना, बट अभी बस इतना जानो कि px है अपॉन L1 का स्क्वायर है और L2 है, तो a/L1 प्लस b/L1 का स्क्वायर प्लस c/L2 ऐसे सॉल्व हो जाएगा ये। ठीक है, अब तीसरा तरीका होगा ब्रेक करने का कि कोई ऊपर px है, नीचे L1 का क्यूब और L2 है। याद रखना हमेशा डिग्री ऑफ px qx से छोटा होना चाहिए। तो a/L1 प्लस b/L1 का स्क्वायर प्लस c/L1 का क्यूब प्लस d/L2 ऐसे ब्रेक करेंगे। अब ये सबको फाइंड करना भी सीखेंगे, पहले px अपॉन l इंटू क्वाड्रेटिक है इस बार, a/L आएगा प्लस bx प्लस c/होल क्यू आएगा। मान लो पांचवें में ऐसा है, px है ऊपर और L² क्यू है, तो a/L प्लस b/L² प्लस ऑफ क्या आ जाएगा, cx प्लस d/क्यू, ये आ जाएगा। ठीक है,
ये हमने पांचवें तरीके से फ्रैक्शन को तोड़ना सीखा है। छठे में ऐसा कर सकते हैं, पी एक्स अपॉन, मान लो दोनों Q1 और Q2 दोनों क्वाड्रेटिक है, तो ए एक्स प्लस बी Q1 प्लस सी एक्स प्लस डी Q2, ऐसे करके इसको ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि अब देखो ध्यान से, ये थोड़ा सा ये लेंदी हो सकता है। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल है, अब करके ही लाना है इसको, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 अपॉन एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 3, ये इस फॉर्म में दिया गया है। इसको आप ए अपॉन सम, आप प्लस बी प्लस सी अपॉन एक्सप्रेस करोगे और इसको सॉल्व करोगे। ठीक है, आगे का डिस्कशन नेक्स्ट क्लास में करते हैं, अभी के लिए बस इतना ही। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।